राधे राधे बच्चों, आज मैं आप लोगों को और एक नया कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक जल्दी से पहले से ही पहुँच सके। सुदूर एकांत गांव में एक बहुत ही बड़ा हवेली था। वो बहुत ही रहस्यमय था। उसका नाम कृष्णा हवेली था। वहाँ पे लोग जाने के लिए कतराते थे क्योंकि वहाँ जो भी जाता था कोई भी लौट के नहीं आता था। लेकिन एक दिन अर्जुन नाम का एक पत्रकार ने वहाँ जाने को तय किया ताकि वो उसका रहस्य के बारे में जान सके। अर्जुन ने एक रात हवेली में प्रवेश किया। हवेली पुरानी, जर्जर और अंधेरे से घिरी थी। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा की महसूस हुई। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और जगह जगह मकड़ियों के जाल लटके हुए थे। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने कैमरे से फोटो खींचना शुरू किया लेकिन हर एक तस्वीर धुंधली सी और बहुत अजीब सी आ रही थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। लेकिन वहां जाकर वो देखा कि एक बहुत ही पुराना कमरा खुला है और जैसे ही वो उस कमरे के अंदर गया, दरवाज़ा जोर से धड़क करके बंद हो गया। कमरे में एक बहुत ही पुरानी अलमारी था। वो अचानक हिलने लगा। तभी अर्जुन ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस अलमारी को खोला। वहाँ देखा कि एक बहुत ही पुरानी डायरी है। उस डायरी को छूते ही उसके शरीर में बहुत ही अजब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के वो डायरी पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में उस घर की मालिक राजा वीरेंद्र प्रताप की कहानी लिखी थी। डायरी में लिखा था कि उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री रघुनाथ ने उनको धोखा दिया था और एक दिन कपट से उन्हें जहर देके मार दिया था। तभी से राजा की आत्मा वहाँ से भटक रही थी उन लोगों से बदला लेने के लिए। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके अलावा उस कमरे में कोई और भी है और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद आकृति सा उसके सामने था और वो धीरे धीरे राजा वीरेंद्र प्रताप में बदल गया। अर्जुन का गला बहुत ही सूखने लगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हो। उस आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ, मेरा नाम राजा वीरेंद्र प्रताप है। राजा ने बहुत ही गंभीर तरीके से अर्जुन से कहा, तुम ऐसी पहली इंसान हो जो इस हवेली में इसकी रहस्य के बारे में जानने के लिए आए हो। मेरी आत्मा इस हवेली में तब तक भटकी रहेगी जब तक मेरी हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती और उनकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ जाती। तभी अर्जुन ने राजा का भरोसा जीतकर उनसे वादा किया कि मैं आपकी हत्यारों की सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा, और फिर वो वहाँ से चला गया। अगले ही दिन अर्जुन ने राजा वीरेंद्र प्रताप की कहानी को अखबार में छाप दी। गांव में हलचल सी मच गई। सारे लोग बातें कर रहे थे कि हमारी राजा वीरेंद्र प्रताप को उनकी सबसे भरोसेमंद मंत्री रघुनाथ ने मारा था। लेकिन हमारी राजा को यह लग रहा था कि हम सभी उनके मौत की दोषी हैं। लेकिन देखो, आज अखबार में यह छपा है कि उनकी मंत्री रघुनाथ ने ही उनको छल कपट से मार दिया था। पुलिस ने भी पुराने दस्तावेजों से जांच पड़ताल करके यह पता लगाई कि रघुनाथ ही राजा का मृत्यु के कारण था और रघुनाथ ही राजा वीरेंद्र प्रताप को जहर देके मार दिया था। इसीलिए सारे प्रमाण के अनुसार रघुनाथ के वंशज भी दोषी थे और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी एक दिन अर्जुन ने उस हवेली को फिर से गया, लेकिन वहाँ अब सब कुछ शांत था और एक छोटा सा हवा का झोंका आया। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि वो हवा का झोंका राजा वीरेंद्र प्रताप थे और वो उनको धन्यवाद कहने की प्रयास कर रहे थे। अर्जुन ने अपने से कह दिया कि आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं अपनी राजा के हथियारों को दुनिया के सामने लाऊं और उन्हें सजा दिलाऊं। तभी अर्जुन उस हवेली से चला आया और आते समय पीछे मुड़कर देखा और छोटा सा स्माइल दिया। कृष्णा हवेली की रहस्य और राजा वीरेंद्र प्रताप को इंसाफ दिलाकर उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। यह थी एक वीर और साहसी लड़का अर्जुन की कहानी। यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। ऐसे ही दिलचस्प और मनोरंजन कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।